गेहूं के आटे से इसे हम बना के तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी रहता है क्योंकि हमने इसे बनाया है गेहूं के आटे से। इस तरीके से बनाएंगे तो इस नाश्ते का लुक भी बहुत अच्छा आएगा। आपके घर में अगर छोटी मोटी पार्टी है तो आप इसे आराम से इस तरह से आटे से बना सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, पसंद भी सबको बहुत ज़्यादा आता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुनी की रसोई। ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से अपना ये नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा। तो आटा मैंने यहाँ पे अच्छे से छान के लिया है। आटा हमें छान के ही लेना है। थोड़ा सा इसमें नमक डालना है, आधा छोटा चम्मच इसमें अजवाइन डालना है। अजवाइन हमें क्रश करके ही डालना है तो उसका टेस्ट और ज़्यादा उभर के आता है। इसमें मैंने डाल दिया है आधा छोटा चम्मच घी मोयन के लिए। आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसे आटे को बढ़िया अच्छे से हमें मसल लेना है ताकि मोयन पूरे आटे में अच्छे से लग जाए, तभी हमारा नाश्ता बढ़िया करारा और क्रिस्पी बन के तैयार होता है। अभी क्या करना है, थोड़ा थोड़ा हमें पानी लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका मीडियम सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए इसका आटा और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आपको एक साथ बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है ताकि ये हमारा आटा बहुत ज़्यादा गीला ना हो जाए। ये देखिए इस तरह से बढ़िया से अच्छे से मसलते हुए इसका हमें मीडियम सॉफ्ट डो लगाना है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि बढ़िया से इसका मैंने डो लगा के तैयार कर लिया है। अभी इसको हम लोग ढक देंगे ताकि आटा हमारा और बढ़िया अच्छे से ये सेट हो जाए। 5 से 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। तब तक कर लेते हैं आगे की तैयारी। बनाना इतना आसान है इसे कि बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। एकदम सिंपल सी रेसिपी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे लिया है एक उबला हुआ आलू और एक आलू से ही हम इसे बनाएंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज़्यादा ले सकते हैं आलू को। तो एक मैंने आलू ली है, इसको अच्छे से छील के इस तरह से हमें बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है, या फिर आप चाहें तो इसे पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। इसको आलू को बढ़िया अच्छे से मैश करने के बाद से इसमें कुछ वेजीज इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि मैंने डाला इसमें आधा छोटे साइज का प्याज बारीक कट किया हुआ और टमाटर लिया है एक छोटे साइज का। थोड़ा सा अदरक लहसुन ग्रेट करके डाला है, आप चाहें तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और उसके बाद से हरा धनिया, स्पाइसेस कुछ इस्तेमाल करेंगे। तो जिसमें कि मैंने डाला है आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच ही मैंने यहाँ पे डाला है गरम मसाला। और बस इतने से ही मसाले यहाँ पे डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं नमक डाल के अभी इन सब चीज़ों को बढ़िया अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले और जो भी हमने आलू डाली है सब एक दूसरे में बढ़िया से मिक्स हो जाए, तो हमारी चटपटी सी फीलिंग बन के तैयार हो। यहाँ पे मैंने एक हरे मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप चाहें अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, आटा बढ़िया अच्छे से सेट हो गया है। अभी इसको हम निकाल लेंगे और इसको एक बार और अच्छे से हमें मसल लेना है ताकि बढ़िया से ये एकदम से सॉफ्ट हो जाए आटा हमारा। तो अभी हमने एक लोई इससे ले ली है और इसको इस तरह से हाथ से थोड़ा फ्लैट कर देंगे और थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे। इस तरह से सूखे आटे के साथ हम इसे बेलेंगे ना तो बहुत आसानी से ये बिल जाता है। एकदम रोटी जैसा इसे बनाना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। एक बड़ी लोई ही आपको लेनी है क्योंकि एक सीट से हम कई पीस नाश्ता बना के तैयार करेंगे, तो इसलिए आपको बड़ी सी लोई यहाँ पे लेना है। आप चाहे तो छोटी छोटी तोड़ के अलग अलग एक एक बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाने में बहुत आसानी होती है, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो आपको इसी तरीके से बनाना है। तो देखिए मैंने इसको बढ़िया से बेल लिया है और इसकी थिकनेस आप लोग देख सकते हैं कि कितना हमें इसको रखना है। ये देखिए इतनी मोटी आपको इसे बेलना है। अभी क्या करना है, एक कोई ग्लास लेना है, धारदार इस तरह से होना चाहिए, या फिर कोई कटोरी ले लीजिए और इससे इस तरह से इनको हमें कट कर लेना है। इस तरह से बनाने में आपका नाश्ता बिल्कुल बराबर साइज का सारा एक शेप में बन के तैयार होगा, तो ज़्यादा दिखने में अच्छा लगता है। एक एक करके बेलेंगे ना तो कोई छोटा कोई बड़ा बन जाता है, तो फिर उतना अच्छा नहीं लगता है और जल्दी भी होता है ऐसे। तो आप ऐसे ही बनाइएगा। देखिए मैंने ये सारे पीसेस कट करके तैयार कर लिए हैं। अभी जो हमने फिलिंग बनाई थी उसका 1 चम्मच फिलिंग उससे लेंगे
और जो सारी पीसेस हमने बना के तैयार की हैं इनके ऊपर एक एक चम्मच डाल देंगे। जितना इसके अंदर आराम से फील हो जाए उतना हमें इसमें डालना है। अभी क्या करना है, थोड़ा सा पानी ले लेना है ताकि ये फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी निकले नहीं, बाहर फटे नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा पानी लगा दिया है एक किनारे में और इसको इस तरह से आराम से आलू को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए और इसको हमें अच्छे से चिपका देना है। ये देखिए इस तरह से बढ़िया एक पीस हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से अगर वैसे गेहूं का आटा है, अगर आप इसमें पानी नहीं भी लगाएंगे ना तब भी ये चिपक जाता है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, बढ़िया अच्छे से इसको चिपका लेंगे। तो मैं आप लोगों को एक एक स्टेप इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग भी अगर हमारा वीडियो देख के कोई नाश्ता बना रहे हैं तो आपका भी नाश्ता बिल्कुल भी ख़राब ना हो, आपकी मेहनत, आपका सामान बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने दूसरा भी बना लिया है और इसको देखिए मैंने पानी नहीं लगाया है, फिर भी ये बढ़िया अच्छे से अभी ये चिपक जाएगा। कोई पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप इसे चिपका सकते हैं। तो देखिए सेम प्रोसेस से आपको इसी तरह से सारे पीसेस बना के तैयार कर लेने हैं। अभी इन सबको रख लेंगे प्लेट में और कर लेते हैं आगे की तैयारी। और हाँ, आप लोगों को वीडियो हमारा ज़रा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तो देखिए सारा मैंने यहाँ पे प्लेट में रख लिया है। अभी एक कटोरी लेंगे और इसमें हमें लेना है मैदा। आप चाहे तो यहाँ पे गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच, 1 और आधा, इतना मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और इसके ऊपर हमें कुछ चीज़ें और इस्तेमाल करनी है, जैसे कि मैंने डाला है आधा छोटा चम्मच काले वाले तिल, आपके पास ये नहीं है तो सफ़ेद वाले तिल भी डाल सकते हैं। और इसमें चिली फ्लेक्स और डाला है इसमें नमक। इन सब चीज़ों को मिला के आप अपने हिसाब से, इसमें अगर कुछ नहीं है तो नमक मिर्च डाल के ही इसकी स्लरी बना सकते हैं। इस तरह से तिल वगैरह डालेंगे ना तो नाश्ते में जो इसका क्रंच आता है बहुत अच्छा आता है और लुक वाइज भी अच्छा दिखता है, तो इसलिए इसे अगर हो तो आप ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। अभी इन सब चीज़ों को डाल के हमें इनको मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका पतला सा घोल बना के तैयार कर लेना है। इस तरह से बिल्कुल पतला सा इसको रखना है, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं रखना है। तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी लंग्स इसमें ना रहें और बढ़िया से ये मिक्स हो जाए। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं कि कितना इसको आपको पतला बनाना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा या फिर पानी जैसा पतला भी नहीं कर लेना है, जैसा मैंने बनाया है इसी तरह से बना के तैयार कर लेना है। अभी इसमें मैं डालना भूल गई थी धनिया, तो हरा धनिया थोड़ा सा डाल लेंगे। अगर ये आप नहीं डालना चाहते तो इसमें थोड़ा सा करी पत्ता डाल सकते हैं, धनिया करी पत्ता आप दोनों डाल सकते हैं थोड़ा सा कट करके। अभी एक पीस नाश्ता उठाएंगे और इसमें हमें डिप करना है, उसके बाद से इसको फ्राई करना है। तो अभी इधर से मैंने एक पैन रख दिया है जिसमें कि हम इसे फ्राई करने वाले हैं। इसमें डाल देंगे ऑयल, जो आप कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हो वो यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने सरसों का तेल लिया है और इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी एक पीस नाश्ता उठाएंगे और देखिए हमें किस तरह से इसको इसके ऊपर कोट करना है। इसको इसके ऊपर डाल देंगे और दोनों तरफ से बढ़िया से उलट पुलट देंगे और इसे फॉक से उठा लेंगे ताकि जितना भी इसमें ये घोल लगा हुआ है वो एक्स्ट्रा घोल वो निकल जाएगा और अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको कोट कर लिया है और इसे धीरे से डाल देंगे ऑयल में। तो एक एक पीस नाश्ता इसी तरह से सबसे पहले हमें स्लरी में डिप करना है, बढ़िया अच्छे से कोट कर लेना है दोनों तरफ से और इसको एक एक करके इसमें छोड़ते जाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। एक बार में जितना इसमें नाश्ता आए उतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा एक साथ आपको नहीं डाल देना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो ऊपर से तो बढ़िया कलर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से अच्छे से नहीं पकेगा और करारा भी नहीं बनेगा। तो आपको इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बढ़िया अच्छे से अच्छा कलर आने तक इसे दोनों तरफ से उलटते पुलटते हुए बढ़िया से सेक लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए पकाएं, बहुत अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। लो फ्लेम पे ही मैंने इसे पकाया है और आप लोग अभी देखेंगे कि कितना बढ़िया एकदम क्रंची बन के तैयार होगा हमारा नाश्ता। दोनों तरफ से उलटते पुलटते हुए बढ़िया कलर आने तक इसको हमने सेक लिया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो आप आई होप आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा। अभी देखिए बढ़िया कलर आ गया है, इन सभी को हम एक एक करके निकाल लेंगे और आप लोगों को अभी सर्व करके दिखाते हैं। इसे मैंने सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ। आप अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे चाय के साथ, या फिर आपको छोटी मोटी भूख हो तब इसे फटाफट से बना लीजिए और
एंजॉय कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुनी की रसोई।